मुझे समझ नहीं आता, इसे हर बात पे बात करनी होती है, हर बात इसके लिए इम्पोर्टेंट है और हर बात इसे डिस्कस करनी है। ऐसा मुझे एक मेरे क्लाइंट मेल ने आके बताया। पैरेलल उसकी वाइफ भी उसी कॉल पे थी और हम कपल कॉल कर रहे थे। फीमेल बताती है, वाइफ बताती है कि मैं इसे जो भी कहती हूँ ये सुनता नहीं है, या तो ये सिचुएशन से भाग जाता है, कहीं और चला जाता है, या ये सुनना पसंद नहीं करता, ये कह देता है मैं थका हुआ हूँ, या ये ऐसे जेस्चर शो करता है कि मुझे पता है मुझे सुन नहीं रहा। दोनों अपने अपने इमोशनल पार्ट पे बातें शेयर कर रहे थे और दोनों ही प्रेजेंट सिचुएशन में राइट थे, क्योंकि एक के लिए तो आपकी बात ही इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो सुन ही नहीं रहा है, और एक के लिए ये समझना मुश्किल है कि जो तेरी बात है वो अभी इसको सुननी नहीं है तो वो सुन नहीं रहा है। दोनों पार्ट सही हैं। कैसे कि एक के लिए तुम्हारी बात ही इम्पोर्टेंट नहीं है और एक के लिए ये समझना मुश्किल है कि इसको थोड़े स्पेस के साथ बात करते हैं। बात तो करो बट स्पेस के साथ। ये दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे इंसान नहीं हैं, दोनों एक जैसे इमोशनल कोडिंग नहीं रखते, दोनों एक जैसे नर्चरिंग नहीं हुई, तो ये बातें दोनों के लिए अलग अलग समझना मुश्किल है। हम हमेशा पहले अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो ही इस बात का सही सॉल्यूशन है। इस मिथ में बहुत सारी चीज़ें हम वो करते हैं जो हमें समझ में आती है। मुझे जो समझ में आएगा वो ही मैं उस सिचुएशन में करता हूँ या करती हूँ। ऐसा हम सब करते हैं, जो सुन रहे हैं वो भी ऐसा करते हैं। बट जब मैरिज रिलेशनशिप में आप होते हैं, मैरिज हो चुकी होती है, या अगर आप मैरिज से पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो अब आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बढ़ कैसे जाती है कि अब आपको ये देखना है कि सामने वाला भी आपसे जुड़ गया है। अब वो जुड़ तो गया है, अब जब वो जुड़ गया है तो उसकी भी कुछ नेचर्स का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिंपल सी बात। लेकिन हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझते हुए हम अपने आप को डिफेंड करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं हम सही है। इसका कई हद तक रीज़न हमारी अपनी इंडिविजुअल ईगोज़ भी हैं, ईगो भी है, या हमें अपने बारे में हम अवेयर नहीं हैं, हमको सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ एक दूसरे के साथ। तो ये सारी बातें होती है। या पास्ट ट्रॉमास भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, अनहील्ड पास्ट भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन अब ये कपल भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो हमने पहले तो इस प्रॉब्लम को नाम दिया कि ही यूज्ड टू एस्केप एंड शी वांट्स टू अटेंड। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हस्बैंड भागना चाहता है, बात करना ही नहीं चाहता, तो हमने एस्केप वर्ड यूज़ किया, और फीमेल जो हर बात पे बात करना चाहती है उसके लिए हमने अटेंड वर्ड यूज़ किया। अब ऐसा मोस्ट ऑफ द घरों में तो होता है, एक बात करता है, एक भागता है, एक बात करता है या बात पलट देता है, XYZ। किसी भी सिचुएशन में कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है, बट मोर और लेस यही हो रहा होता है। और शादी के कुछ सालों बाद तो ये मोस्ट ऑफ द कपल्स में हो रहा होता है। इसका सोल्यूशन क्या बनता है? साइकोलॉजिकली हमें समझ में आ गया कि भाई आप अलग अलग नर्चरिंग के हैं, मेल्स अलग तरह से आते हैं, फीमेल अलग तरह से आती है, बट प्रॉब्लम तो है और साथ भी रहना है। यहाँ पे केस डिवोर्स का है नहीं, प्रॉब्लम का है। तो हम इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है। अब जब प्रॉब्लम है तो हमें सोल्यूशंस कैसे ढूंढने हैं कि दो लोग, दोनों पार्टीज थोड़ा थोड़ा बदलाव दोनों तरफ से हो, है ना। थोड़ा मेल करे, थोड़ा फीमेल करे, तो पटरी लाइन पे आ जाएगी। ये एस्केप से थोड़ा अटेंड की तरफ जाए और अटेंड वाला थोड़ा इस तरफ आए, कि थोड़ा स्पेस देना शुरू करे कि वो अपने एस्केप मोड में थोड़ी देर रहे और फिर आपसे बात करने लगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे, क्योंकि बिना स्टेप्स फॉलो करे ये होगा नहीं। ये थॉट हो जाता है, बट अगर आपने एक्शंस नहीं लिए तो ये सिर्फ आपके दिमाग में आ जाता है, चेंज नहीं होता। तो दो कैटेगरीज में बात करेंगे, फीमेल्स को क्या करना है और मेल्स को क्या करना है। फीमेल्स को क्या करना है? फीमेल्स को पहले ये देखना है कि जितनी बातें उन्हें करनी है उनमें से इम्पॉर्टेंट क्या है और अभी कौन सी चीज़ पार की जा सकती है। तो मतलब इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आपको समझना है। आपकी हर बात इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती। अगर मर्द एकदम ऑफिस से आया तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता कि आप आते हो उसकी माँ का रिएक्शन उसे बताएं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पार किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है? कोई इमरजेंसी है, आपका मूड बहुत अपसेट है तो आप किसी शेयर करना चाहते हो, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको ये डिफ्रेंशिएशन अपने लेवल पे करना ज़रूरी है कि ये अभी करने की बात है या थोड़ी देर बाद कर सकती हूँ। ये डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत मदद करेगा उसका पार्ट समझने में।
सेकंड है कि पॉज लेना सीखो। ये फीमेल्स को सीखना होता है कि पॉज लेना कितना ज़रूरी है। पॉज एक हेल्दी कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप के अंदर। पॉज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बात नहीं करनी है। पॉज का मतलब है थोड़ी देर बाद बात करनी है। जितने इमोशंस, ट्रॉमा या टर्बुलेंस आपके अंदर चल रहा है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा और फिर जाके अपनी बात को तो सामने वाला सुनना शुरू कर देता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि पॉज एज अ कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में ऐड करो। ये आपको करियर में भी, हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी, एज अ मदर भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये हो गया फीमेल का पार्ट जो उनको करना है। मेल्स को क्या करना है? मेल्स को पहला स्टेप लेना है कि वो सुनना शुरू करें। लिसनिंग इज अ आर्ट। जैसे फीमेल्स को पॉज सीखना है, आपको लिसनिंग सीखनी है। लिसनिंग इज एन आर्ट। जो लिसनिंग के बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, पता है लोग कोर्सेज करते हैं, मैं आपको कोर्स करने को नहीं कह रही, बट जब वो बात कर रही है तब वहाँ प्रेजेंट रहना, उसकी बात को समझना, ज़्यादा महसूस करना इज़ लिसनिंग। तो आपको लिसनिंग करना शुरू करना है। सेकंड क्या है? थोड़ा इमोशनल अवेलेबिलिटी शो करना होता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इमोशनली जब आप थोड़ा प्रेजेंट होंगे तब वो भी, उसको भी हेल्प मिलेगी कि वो आपको पॉज टाइम दे, वो आपको थोड़ा टाइम दे अपनी बात करने के लिए। जैसे अगर वो कुछ कह रही है और आप उसका इमोशनल पार्ट समझ गए और आपने सिर्फ इतना कहा कि मैं समझ रहा हूँ तुम कुछ कहना चाहती हो, बट क्या हम इसको थोड़ी देर बात कर लें? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन तब ये होगा जब आप समझेंगे कि वो इमोशनली परेशान है, तब आप ये बात अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और वो भी समझेगी। वो समझने में तो वैसे भी तेज है, तो वो समझ जाएगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्लोली एंड इवेंचुअली इस बात को अपनी प्रैक्टिस में लाएं कि आप पूरे दिन में कुछ इमोशनल कॉन्वर्जेशंस अपने साथ और अपने पार्टनर के साथ ज़रूर करें। मतलब ये आपके पास ऐसी चीज़ है जो आप अगर आप करना शुरू कर दें तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। बहुत सारी हार्मनी आएगी, बहुत क्लोजनेस आएगी। सिर्फ इमोशनली नहीं आएगी, फिजिकली भी आएगी, मेंटली भी आएगी, स्पिरिचुअली भी आएगी। दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होगा और इससे ब्यूटीफुल काम आप कर नहीं सकते। 2026 में अगर आप इमोशनली अपने पार्टनर को हैंडल करना समझ जाएं, अगर आप अपने पार्टनर को स्पेस देना सीख जाएं, इससे ब्यूटीफुल गिफ्ट आप अपने पार्टनर को नहीं दे सकते।